हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबके लिए दिवाली बहुत ज़्यादा शुभ हो। और आज जैसे कि दिवाली है और दिवाली पे हम सब इतने बिज़ी होते हैं, बिल्कुल काम से फुर्सत नहीं होती। तो ऐसे में मिठाई बनाने की तो हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन आज जो आपके साथ मिठाई मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप 5 मिनट में तैयार कर लेंगे और शाम के भोग के लिए आप इसे झटपट बना भी लेंगे। साथ में अगर कोई आया है मेहमान तो भी आप इसको आराम से झटपट बना के दे सकते हैं। और अगर किसी को गिफ्ट भी करना है तो भी आप इस मिठाई को तुरंत बना लोगे। तो चलिए देख लेते हैं इस आसान सी मिठाई को कैसे बनाया है। इसके लिए गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसे तुरंत बना लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मिक्सी जार और इसमें डालेंगे हम ये आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी। और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी 2 इलायची। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बादाम, तो 10-15 बादाम डाल दिए। और अब यहाँ पे मैंने डाल दी हैं ये रोस्टेड मूंगफलियाँ, जिनका छिलका अच्छे से उतार लिया था। इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। अब जैसा कि ये वाली मिठाई झटपट बना के तैयार करेंगे हम, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें एक साथ डाली। पर आप यहाँ ध्यान रखना कि पहले अगर आपने इस तरह से डाला है तो पहले चीनी को और इलायची को पीस लेना, उसके बाद आप इसमें मूंगफलियाँ डालना। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, चीनी बहुत देर में जाके पिसती है। इसलिए बस ध्यान रखना कि सबसे पहले चीनी पीसो और इलायची और चीनी पहले पीसो, उसके बाद आप इसमें मूंगफली वगैरह डालो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें साथ साथ डाल ली थी, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा कटोरी के आसपास नारियल बुरादा, और इसको भी एक बार ग्राइंड करके मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर लिया था। और इसको डालने के बाद भी फिर से हम इसको मिक्सी जार चला के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसका फर्स्ट क्लास सा पाउडर तैयार हो गया है। साथ में देखिए चीनी भी मैं देख रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही हाथों में। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। और आप चाहें इसको छान भी सकते हैं छलनी से, जिससे कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मोटा बच जाता है तो वो ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ अब इसको हम एक बाउल में डाल लेते हैं। और इस मिक्सी जार में फिर से हम डालेंगे ये मुरमुरे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कटोरी मुरमुरे। और ये डालने के बाद हम इसका फ़ाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो फिर से हम इसको ग्राइंड करके लाते हैं। और ये देखिए ये अच्छे से पिस चुका है, ये देखिए। और अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें दाना रह जाता है, तो इसको हम ज़रूर छानेंगे। और अब इसको छान लेंगे तो जो थोड़ा बहुत इसका मोटा हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको छान लेती हूँ। अगर हम इसे छानेंगे नहीं तो ये जो दाने हैं इससे हमारी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसे ज़रूर छानना। और अगर चीनी वाला जो पाउडर हमने बनाया था उसमें भी आपको लगता है कि कोई चीनी का दाना या कोई ड्राई फ्रूट्स का दाना रह जाता है, तो उसको भी आप ज़रूर छान लेना। और हाँ, बस उसमें ध्यान रखना कि पहले चीनी ग्राइंड ज़रूर कर लेना, उसके बाद आप उसमें मूँगफली वगैरह डालना। और अब जिस बाउल में हमने मूँगफली वाला पाउडर लिया था उसी में हम ये दूसरा पाउडर यानी मुरमुरे का पाउडर मिला देंगे। और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ सा हो गया, एक सार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मलाई। यहाँ पे मैं इसमें 3 से 4 चम्मच मलाई डालूँगी एक बार। और अगर आपको मलाई नहीं डालनी और आपको ये मिठाई बहुत दिनों तक चलानी है, यानी आप इसे चाहते हैं कि ये 10-15 दिन चले, तो फिर आप इसमें मलाई मत डालना। फिर आप इसमें डालना घी। घी डालने से अगर हम इसको मिठाई बनाएंगे तो वो मिठाई हमारी बहुत दिन तक ख़राब नहीं होगी। और मलाई डालने के बाद तो हमें इसे 2 या 3 दिन में फ़िनिश करना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पहले चम्मच से मिक्स किया, अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि इस तरह की कोई भी मिठाई अगर आप बनाएंगे तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा। आपकी जो मिक्सचर है ये पतला भी हो सकता है, और अगर ये पतला हो गया तो आपकी मिठाई बनने में बहुत ज़्यादा पंगा करेगी। तो इसलिए इसका जो टेक्सचर रखना है वो हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा या बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है, इसमें बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मलाई देख के डालनी है। तो अगर आपको लगे कि अभी ये बंध नहीं रहा,
इसका गोला नहीं बन रहा तो इसमें 1 से 2 चम्मच मलाई और डाल लो और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करो। थोड़ा सा टाइट हाथ रखते हुए इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जमने के लिए सेट। तो बस अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। तो अब हम एक ट्रे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसके नीचे बटर पेपर लगा लेना या नॉर्मल कोई भी कॉपी का पेपर लगा लेना। इससे क्या है, हमारी मिठाई जल्दी से डिमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर लगा लिया घी और अब ये हमारा तैयार है डब्बा। और यहाँ मैंने मिठाई का डब्बा लिया है, इस ऐसी उसमें अच्छी मिठाई सेट हो जाती है। और इसके ऊपर डाल लेते हैं थोड़े से पिस्ता और बादाम की कतरनी और ये हम इस पे डाल लेंगे जैसे भी हमें डेकोरेशन करनी है। ये देखिए मैंने भी इसको डाल लिया है। अब हमारा जो ये मिक्सचर था हमने तैयार किया था, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ भी डाली, ये मैंने ड्राई करके रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा अच्छा सा लगाने के लिए मैंने डाली थी गुलाब की पत्तियाँ। और अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम अच्छे से अपनी ट्रे में फैला देते हैं। ये देखिए जहाँ भी ये जगह दिखाई दे वहीं पे आपको इसका एक एक पीस रखते जाना है, यानी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रखते जाना है और इसको हम इसमें फैला देंगे। अब देखिए ये पूरा डब्बा हमारा भर चुका है। तो इसी तरह से हमें इसको पूरा फिल करना था और अब हम इसको दबा दबा के सेट कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही आराम से सेट हो जाता है। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन दिनों अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं और जो कि हम सब बिज़ी होते ही हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती और कामों से भी दिवाली के टाइम पे, तो दिवाली के दिन भी आप इस मिठाई को झटपट तैयार कर लेंगे। और इस तरह से इसको बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं और आपकी बहुत ही बढ़िया सी मिठाई तैयार हो जाती है। और मावे के टेक्सचर वाली मिठाई आपकी ये बनती है। अगर आप इसे बाज़ार में लेते हैं तो महंगी भी मिलती है और साथ में मावा इतना मिलावटी आने लगा है कि इससे अच्छा है कि आप घर पे इस तरह से झटपट बनाओ। तो 1-2 दिन की मिठाई भी आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ी सी बनाओ, फिनिश हो जाती है, फिर से बना लो, क्योंकि ये मिठाई बननी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये देखिए मैंने बस 1-2 मिनट बाद ही इसको डीमोल्ड कर लिया था। आराम से निकल गया क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर लगाया हुआ था और हमारी परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हो गई। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और आपको इसके काटने से इसके टेक्सचर का तो पता चल ही रहा है कि ये कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। और जितना इसका मिक्सचर जो हमने बनाया था ना, अगर आपने इसमें दूध या मलाई ज़्यादा डाल दी तो ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो या तो ये मिक्सचर बनेगा ही नहीं, और अगर आपकी मिठाई बनती है तो फिर वो बहुत टाइम लेती है सेट होने में, क्योंकि काफ़ी मिक्सचर आपने पतला कर दिया था। तो मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट था, आपने देखा। और ये देखिए मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी। तो आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी, ये मिठाई कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो आप लोग इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।